हेलो दोस्तों, मैं हूं अजीत और आप मुझे देख पा रहे होंगे होम साइंस विद अजीत के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से न्यूट्रिशन साइंस की कुछ शब्दावलियों को पढ़ने वाले हैं, जिसको लेकर हम बहुत कंफ्यूज रहते हैं। और हमारा प्रयास रहेगा कि आप जब इस वीडियो को पूरा देख लें तो कम से कम ये जो 4-5 शब्दावलियाँ हैं, इसमें आपका कन्फ्यूजन पूरी तरह से समाप्त हो जाए, क्योंकि इसमें जुड़ने वाला है कुछ चटपटा, कुछ ट्रिक, जिससे आपको लंबे समय तक याद रहेगा। चलिए देखते हैं। आप लोग देखते हैं कि हमारी जो पहली यहाँ पे शब्दावली लिखी गई है आपकी है ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस का मतलब होता है कि ग्लूकोज का पायरुविक एसिड में बदलना। ग्लूकोज का पायरुविक एसिड में बदलना। आपको जब पायरुविक एसिड की बात होती है तो जो हम लोग देखते हैं कि श्वसन की प्रथम क्रिया हुआ करती है। श्वसन की प्रथम क्रिया में ग्लूकोज ऑक्सीजन के माध्यम से बर्न होता है। और आपको पता है कि कार्बोहाइड्रेट आपका H2O, कार्बोहाइड्रेट, H2O, एनर्जी, लैक्टिक एसिड और उसके साथ साथ आपका ATP भी देता है, जिससे हमको एनर्जी मिलती है। और इसके टूटने से जो पायरुविक एसिड है वहाँ से 2 ATP देता है और लैक्टिक एसिड। और जब लैक्टिक एसिड की बात आ गई तो हमें पता है कि जो शारीरिक थकान का कारण होता है यही आपकी लैक्टिक एसिड होती है। और जब यहाँ तक हम पहुँच गए तो आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि जो हमारा हार्ट हुआ करता है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि हमारे शरीर का वह कौन सा ऐसा अंग है जो कभी थकता नहीं है, तो वह कौन सा है? आपका हार्ट है, हृदय है। और क्यों नहीं थकता? क्योंकि हृदय की मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड का जमाव नहीं होता। तो इतनी बात हमने यहाँ से जाना। जो आपका ग्लाइकोलिसिस है, ग्लाइकोलिसिस ग्लूकोज का पायरुविक एसिड में बदलना। अब देखिए यहाँ पे हमने देखा लिसिस को देखा। लिसिस का मतलब ही होता है टूटना, लेकिन यहाँ पे निसिस जहाँ पे आपको लगा मिल जाए, इसका मतलब होता है बनना। तो लिसिस का मतलब टूटना। और यहाँ पे यहाँ पे देखिए सारे के सारा जो हमारा ट्रिक है, यहाँ पे ग्लाइको से हम जोड़ेंगे ग्लाइकोजन को, लेकिन सिर्फ एक ही है जिसमें लिसिस से ग्लाइकोलिसिस है। इसमें हमारा ग्लाइको से ग्लूकोज होगा और बाकी सारी शब्दावलियों में आपका ग्लाइको का तात्पर्य आपके ग्लाइकोजन से होगा। देखिए ग्लाइकोसिस ग्लूकोज का पायरुविक एसिड में बदलना। लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पे हमारा लिखा हुआ है ग्लाइकोजेनेसिस। अब यहाँ पे देखिए ग्लाइको का मतलब हो गया ग्लाइकोजन और निसिस लिखा हुआ। निसिस का मतलब होता है बनना, यानी कि ग्लाइकोजन का बनना। आपको पता होगा जो ग्लाइकोजन का निर्माण हुआ करता है आपका ग्लूकोज से होता है। और आपसे पूछा जाता है कि मांसपेशियों में कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ऑप्शन दिया जाता है आपसे ऑप्शन में रहता है कि आपका मोनोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड, डाइसेक्राइड। इस तरह से आपको ऑप्शन में बुझाता है और एक से देता है नन ऑफ दीज, या वहीं पे ग्लाइकोजन दे देता है। कार्बोहाइड्रेट किस रूप में पाया जाता है? तो ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में बदलना, यानी कि ग्लाइकोजन का निर्माण हो गया। तो यहाँ पे देखिए ग्लाइको मतलब है कि ग्लाइको का मतलब है ग्लाइकोजन, निसिस का मतलब है बनना, यानी कि ग्लाइकोजन का बनना। आपको इतना पता होना चाहिए कि जो ग्लाइकोजन बनेगा वह हमेशा किससे बनेगा? ग्लूकोज से बनेगा। क्योंकि हमें पता है कि जब हमारे ब्लड शुगर में ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाती है तो हमारे जो अग्नाशय की बीटा सेल होती है आपका निकालती है इंसुलिन, और यही इंसुलिन इसी ग्लूकोज को, इंसुलिन जो कि अग्नाशय की बीटा सेल से निकलता है, और यह जो है अतिरिक्त ब्लड शुगर को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। कन्वर्ट तो कर देता है, लेकिन यह जो है ग्लाइकोजन के रूप में संचित कहाँ होता है? सबसे पहले यह हमारे यकृत के पास जाएगा कि भैया मुझे रख लो। वहाँ से तो ग्लूकोज ने हमको बना दिया, लेकिन हमें रहने का जगह नहीं दिया वहाँ पे, क्योंकि ग्लूकोज तो ब्लड में रह रहा है, एनर्जी देने का काम कर रहा है, उसको वहाँ पे जगह मिली नहीं। वह जाता है भागता हुआ यकृत के पास। यकृत पर कहता है ठीक है रह लो, लेकिन देखता है कि जब यह अपना क्षेत्र बढ़ाता जाता है, जो व्यक्ति है बराबर ले रहा है, चीनी पे चीनी और मीठा खा रहा है, हमेशा जो है स्वीट खा रहा है, मीठे का प्रयोग कर रहा है, तो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती जाती है। तो कहता है नहीं भाई, हमारे यहाँ रहकर आपका काम नहीं चलने वाला है, आप बहुत लालची प्रवृत्ति के हो।
मात्र 200 ग्राम तक, कहीं पर आपको 100 ग्राम, कहीं पर 200 ग्राम तक आपके यकृत में संचित होता है ग्लाइकोजन के रूप में। पुनः कहाँ जाता है? पुनः मांसपेशियों में जो है संचित होता है। और जब आप कभी भोजन नहीं करते हैं, जब आप कभी व्रत रहते हैं, उपवास रहते हैं, उस स्थिति में यही ग्लाइकोजन टूट करके ग्लूकोज में आपका एनर्जी देने का कार्य करता है। चलिए, इतनी बात हो गई। तो यहाँ पर आपने जाना कि ग्लाइको माने कि ग्लाइकोजन निसिस मतलब निर्माण हो रहा है, और आपको इतना पता, आप इतना अंडरस्टूड हैं कि ग्लाइकोजन का निर्माण किससे होगा? ग्लूकोज से होगा। और कौन सहायता करेगा? आपका इंसुलिन। ये तो अलग बात हो गई। तो शायद आपको यह शब्दावली समझ में आ गई होगी। चलिए देखिए अगली शब्दावली। देखिए यहाँ पर लिखा ग्लाइको। ग्लाइको का मतलब हो गया ग्लाइकोजन। देखिए नियोलिसिस, यानी कि यहाँ पे आपको मिल गया लिसिस, यानी कि यहाँ पर जो ग्लाइकोजन है, ग्लाइकोजन टूटेगा। जब ग्लाइकोजन टूटेगा तो किस में जाएगा? बना तो है ग्लूकोज से, हेल्प किया इंसुलिन, बना दिया ग्लाइकोजन, लेकिन जब पुनः वही ग्लाइकोजन टूटेगा, पुनः ग्लूकोज में आ जाएगा। तो ग्लाइकोजन का टूटकर ग्लूकोज में बदलना, यही आपका होता है ग्लाइकोनियोलिसिस। अब देखिए, जब ग्लाइकोनियोलिसिस की बात होती है, यानी कि ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में बदलना, अब पुनः जो है हमारा अग्नाशय है। आपको पता है कि यहाँ पर अल्फा, बीटा और डेल्टा, उसके साथ आपकी एफ सेल पाई जाती है। इसीलिए जो एफ सेल होती है यह रस और एंजाइम का स्राव करती है। और जो आपकी तीनों जो सेल होती है अल्फा, बीटा, डेल्टा, ये जो है आपके हार्मोन का स्राव करती हैं। इसीलिए अग्नाशय को मिश्रित ग्लैंड के अंतर्गत रखा जाता है। यहाँ पर पुनः जो है आपके अग्नाशय की अल्फा सेल है, अल्फा सेल ग्लूकागान का स्राव करती है। ग्लूकागान हार्मोन यहाँ से बनता है। यही ग्लूकागान, ये जो आपका ग्लाइकोजन है, ग्लाइकोजन को तोड़ता है और तोड़ करके पुनः जो हमारे ब्लड में मिला देता है, और जिससे हमारा ब्लड शुगर मेंटेन हो जाता है। तो यहाँ पे आपको शब्दावली समझ में आ गई होगी। ग्लाइकोजिनोलाइसिस। चलिए अगला देखिए शब्दावली। यहाँ पे देखिए ग्लूकोनियोजेनेसिस है। ग्लूकोनियोजेनेसिस, यहाँ पे देखिए ग्लूको, यहाँ पर ग्लूको का मतलब है कि ग्लूकोज। क्या है? ग्लूकोज। यहाँ पे देखिए निसिस मिल गया, यानी कि ग्लूकोज बन रहा है। अब ग्लूकोज बनेगा कैसे? ग्लूकोज यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे ग्लूकोनिसिस है, निसिस मिल गया आपको, ग्लूकोनियो। अब देखिए यहाँ पे जब बन रहा था ग्लूकोज, यहाँ पे ग्लाइको था, यहाँ पे ग्लूको है, और यहाँ पर भी जो है नियो था। लेकिन आपको जानना होगा कि इसके साथ ही साथ आपका यहाँ पर देखिए यह वाई था, और यहाँ पर GLU ग्लूकोज है, GLU है, ग्लू है। और यहाँ में यह ग्लूकोज का निर्माण होता कैसे है? जब अमीनो एसिड और फैटी एसिड, जब अमीनो एसिड और फैटी एसिड मिल करके ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, तो उसी संपूर्ण क्रिया को क्या कहते हैं? ग्लाइकोनियोजेनेसिस के नाम से जाना जाता है। तो आप इसे याद कैसे रखेंगे? आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ग्लूको लिखा गया है, ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूको का मतलब ग्लूकोज, और आपका निसिस का मतलब निर्माण। अब यहाँ पे ग्लूकोज का निर्माण हो रहा है। अब निर्माण कैसे होगा? हमें पता है कि अमीनो एसिड और जो है वसा मिल करके ग्लूकोज का निर्माण कर रहे हैं। तो इसी संपूर्ण प्रक्रिया को ग्लाइकोनियोजेनेसिस के नाम से जाना जाता है। विशेष रूप से हम बार बार आपसे कह रहे हैं, हमें याद क्या रखना है? यहाँ पे निसिस याद रखना है, और यहाँ पे लिसिस याद रखना है। अगली शब्दावली आपकी है डेक्स्टिनाइजेशन। डेक्स्टिनाइजेशन की बात करें तो डेक्स्टिनाइजेशन की जब बात होती है तो हम लोग देखते हैं कि जो पेड़ पौधे हुआ करते हैं, कार्बोहाइड्रेट को स्टार्च के रूप में संचित करते हैं, अपने तने में, जड़ में संचित करके रखते हैं। और जो अनाज हुआ करता है अपने वह फल में, जैसे कि आपने गेहूं देखा, अब जो उसका बीज हुआ करता है उसमें जो स्टार्च को संचित करता है। जब हम डेक्स्टिनाइजेशन की बात करते हैं, जब स्टार्च पर हीट दी जाती है, या जो है उसे लार के या अम्ल के, क्योंकि लार में भी अम्ल आपका है, या तो उसको कहिए अम्ल या कहिए लार में, जब उसके संपर्क में आता है, जब आपका स्टार्च अम्ल या ताप के संपर्क में आता है, तब उस कंडीशन में आने के बाद वह डेक्स्ट्रीन में चेंज हो जाता है। डेक्स्ट्रीन, स्टार्च जब हीट के संपर्क में आता है या अम्ल के संपर्क में आता है तो वह डेक्स्ट्रीन में कन्वर्ट हो जाता है। अब बात आती है कि सर डेक्स्ट्रीन क्या है? हमारे लिए नया है। डेक्स्ट्रीन क्या है? डेक्स्ट्रीन एक कम आणविक भार वाला हाइड्रोजन है।
कम आणविक भार वाला हाइड्रोजन है और इसी में कन्वर्ट हो जाता है। जब डेक्सट्रीन में कन्वर्ट होने के कारण ही आप लोग, जैसे कि हम बताएं, आप लोग जब रोटी बनाते हैं तवे पे, तो रोटी जो बनती है, जो हमारा आटा होता है वह गेहूं का हुआ करता है, गेहूं का हो गया, बाजरा का हो गया, जौ का हो गया। तो इसमें स्टार्च के रूप में कार्बोहाइड्रेट संचित रहता है और जब उसी स्टार्च को हम लोग तवे पे रखते हैं तो वहाँ से मिलती है हीट। जब हीट मिलती है, अब हीट मिलने के बाद आप लोग देखते हैं कि उस पर एक ब्राउन स्पॉट पड़ जाता है, भूरे रंग के धब्बे धब्बे पड़ जाते हैं और इसी से वह और कुछ नहीं बल्कि और क्या है, वही आपका डेक्सट्रीन है और इसी से हमें उसका स्वाद मिलता है। इसी डेक्सट्रीन से हम उसका स्वाद ले पाते हैं। आप कहते हैं कि सर जो है ये ब्राउन ना बने, क्या हम गेहूं को मुंह में डाल लें, उसको कुचल लें, क्या हमको स्वाद नहीं मिलता? जरूर मिलता है। कि हमने आपसे पहले बताया कि वह तो या तो अम्ल के संपर्क में आए स्टार्च तभी आपका डेक्सट्रीन में कन्वर्ट होगा, या हीट के संपर्क में आए तभी आपका कन्वर्ट होगा और वहाँ से वह अपना स्वाद देने का कार्य करता है। चलिए, इतनी बात समझ आ गई हुई डेक्सट्राइजेशन। और इसको नॉर्मली यह भी समझ सकते हैं कि जो आपका रोटी हुआ का जो उस पर आपका ब्राउन स्पॉट होता है और वही आपका डेक्सट्राइजेशन की प्रक्रिया है, यानी कि स्टार्च का ब्राउन कलर में बदल जाना डेक्सट्राइजेशन कहलाता है और इसी से हमें उसका स्वाद मिलता है। यहाँ पर देखिए 2 शब्दावलियाँ और हैं, इतनी जगह बच गई थी, आप लोग पता होगा, हाइपरग्लाइसीमिया और हाइपोग्लाइसीमिया, और आपका आता है जीआई। जीआई का तात्पर्य होता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स और इस जीआई को लेकर आपसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। जीआई ग्लाइसेमिक इंडेक्स। अब यहीं पे एक क्वेश्चन बनता है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स है क्या? ग्लाइसेमिक इंडेक्स है क्या? ग्लाइसेमिक इंडेक्स और कुछ नहीं है बल्कि जो खाद्य पदार्थ हमारे ब्लड शुगर को जितना जल्दी उसको बढ़ा दे, कोई भी खाद्य पदार्थ हम खाते हैं, इंटेक करते हैं, जो खाद्य पदार्थ हमारे ब्लड शुगर को जितना तेज़ी से बढ़ा दे, उस खाद्य पदार्थ का ग्लाइसेमिक इंडेक्स उतना ही अधिक होता है। बात समझ आ गई होगी। जो खाद्य पदार्थ, ऐसे खाद्य पदार्थ जो हमारे ब्लड शुगर को तेज़ी से इंक्रीज कर देते हैं, वे आपके हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स के अंतर्गत रखे जाते हैं। और ग्लाइसेमिक इंडेक्स आपका सिर्फ और यही है कि इसका जो है आपके ग्लूकोज लेवल का अंकन करता है, एक इंडेक्स रिप्रेजेंट करता है कि कहाँ से कहाँ तक होगा, तब नॉर्मल होगा, मीडियम होगा, हाई होगा। तो इसको भी जानना होगा। जब इसी ग्लूकोज का लेवल, ब्लड शर्करा का लेवल, ब्लड ग्लूकोज का लेवल जब 0 से 55 के बीच में होता है तो उसे हम लोग नॉर्मल कहते हैं। आपसे क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स से, नॉर्मल कितना है ग्लाइसेमिक इंडेक्स आपका। देखते हैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स में खाद्य पदार्थों को रखा जाता है, किसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कितना है, और यहाँ से क्वेश्चन बनता है। आप लोग देखिएगा, वहीं पर जब हम देखते हैं, जब हमको पता होता है कि किसी भी व्यक्ति को शुगर है तो उसको हम लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली वस्तुओं खाने के लिए देते हैं। तो अगर हमको पता है, खाद्य पदार्थ पता है और उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स पता हो तो हमें पता होता है और हम उससे बच सकते हैं। तो सबसे पहले जानिए कि लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, या आप इस तरह कह सकते हैं कि लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले खाद्य पदार्थ किसे कहें? ऐसे खाद्य पदार्थ जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लेस देन आर इक्वल टू 55 हुआ करता है। चाहे 55 हो या 55 से कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले खाद्य पदार्थ लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स में आते हैं। वहीं पर जब मीडियम की बात करते हैं तो आपका 56 से 69 ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले खाद्य पदार्थ आपके नॉर्मल ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड, नॉर्मल ग्लाइसेमिक वाले फूड आपके हुआ करते हैं, यानी कि नॉर्मल की कैटेगरी में उनको है। वहीं पर जब हाई ग्लाइसेमिक की बात करते हैं कि आपसे पूछता है किस खाद्य पदार्थ का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कितना है, शुगर के पेशेंट को कौन से खाद्य पदार्थ से वंचित करना चाहिए, तो जिन भी खाद्य पदार्थों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स अधिक हो तो कितना हो, 70 एबव, ऐसे सभी खाद्य पदार्थ हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले होते हैं जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 70 से अधिक होता है। और आपको यही तीनों पूछता है कि निम्न लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स कहाँ से कहाँ तक है, और आपका हाई, मीडियम, ये तीनों के तीनों आपके पूछते हैं। चलिए, इतनी बात हो गई। वहीं पर जब हम बात करते हैं हाइपरग्लाइसीमिया का तात्पर्य होता है कि ब्लड शुगर का लेवल अधिक होना। हाइपरग्लाइसीमिया
ग्लाइसेमिक इंडेक्स, आपने देखा कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स का संबंध शर्करा से है, मंड से है। जब उसी लेवल अधिक हो, हाइपरग्लाइसीमिया, जब हमारे ब्लड शुगर में, जब हमारा ब्लड शुगर अधिक हो जाए, एक औसत से अधिक हो जाए, तो इसी को ही हाइपरग्लाइसीमिया के नाम से जाना जाता है और आपका क्या होता है, मधुमेह हुआ करता है। वहीं पर हाइपोग्लाइसीमिया की बात करें, जब हमारे ब्लड शुगर का स्तर औसत से कम हो जाए, तो इस स्थिति को हाइपोग्लाइसीमिया के नाम से जाना जाता है। चलिए, तो यहाँ पर हमारे समझाने का मुख्य, हमारी वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य सिर्फ इतना था कि आपको यह जो 5 शब्दावलियाँ हैं आपको कन्फर्म हो जाएँ और आप आपसे परीक्षा में इस प्रकार की कोई भी त्रुटि ना हो। तो चलिए, इसी के साथ हम वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। लेकिन हाँ, यदि आपको यह जो डाउट समाप्त हो गया हो तो आप लोग वीडियो को शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे ही मनोबल बढ़ाइए। और हाँ, आपको जो भी दो टॉपिक में कन्फ्यूजन आपका हो तो कमेंट करिए, प्रयास करेंगे कि हम उसको दूर करें।